निसर्गदत्ता महाराज की हम अल्टीमेट फ़िलॉसफ़ी आज जानने की कोशिश करते हैं। निसर्गदत्ता महाराज सबसे पहली चीज़ बोलते हैं, आपके आई एमनेस की बात करते हैं कि आपका जो आई एम है, आपके देखो, एक तो आपके दो आई एम है, मैं हूँ। एक तो आपका है फिज़िकल आई एमनेस। फिज़िकल आई एमनेस मतलब जब आप माता के गर्भ में होते हो, सारी बॉडी की सेल्स कलेक्टिवली एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस के तहत काम करती है और आपकी बॉडी के लिए काम करती है, आपकी बॉडी को नरिश करती है। ठीक है, सारा जो फंक्शन हो रहा है आपके शरीर के अंदर, तो वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर एक फ़िज़िकल मैं लेकर आती है ना, जिससे आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होता है ना। सिंपल सी बात है भाई, किसी की आँख की तरफ, किसी दूसरे की आँख की तरफ अगर कोई चीज़ आ रही है भागती भागती, तो वो उसकी आँख बंद होगी, लेकिन आपकी तरफ आ रही तो आपकी आँख बंद होगी, क्योंकि आप एक सेपरेट बॉडी हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका कि आपका एक फ़िज़िकल मैं है, फ़िज़िकल आई है ना। अब एक होता है आपका, जब आप धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, माता के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, फ़िज़िकल बॉडी का आई तो हो गया ये, लेकिन जो कि बायोलॉजिकल आई है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप कुछ आसपास चीज़ें भी देखते हैं अपने होते हुए। ठीक है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं टाइम टू टाइम। आप कहानियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, आपके जो भी आपने साइकोलॉजिकल लेवल पर इकट्ठा किया हुआ है, मेमोरी के लेवल पर इकट्ठा किया हुआ है, वो आपका साइकोलॉजिकल मैं बन जाता है। आप समझ रहे हैं? तो एक हो गया आपका फ़िज़िकल मैं और एक हो गया साइकोलॉजिकल मैं। आपकी कुछ जैसे आप पूरे 18 साल के हो गए, आपकी एक कहानी बन गई जीवन में, जो भी आपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से सीखा, जाना कि मुझे आगे चलकर ये बनना है, मेरा थॉट प्रोसेस ये है। ठीक है, एक रिजिडिटी आ गई आपके विचारों में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोरल आपके अंदर, वैल्यूज़ से रिलेटेड आपके अंदर कहानियाँ जनरेट हो गई, कंसेप्ट्स आपके जनरेट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब निसर्गदत्ता महाराज कह रहे हैं कि इन दोनों में से भी ऊपर एक और मैं है। आप समझ रहे चीज़ को? इन दोनों आई से भी ऊपर एक और आई है, आपका फिज़िकल आई और आपका साइकोलॉजिकल आई। इन दोनों से भी ऊपर, बियॉन्ड, आपकी बॉडी और माइंड की आइडेंटिटी से बियॉन्ड भी एक आई है, एक मैं है, विच इज़ नॉन वर्बल आई। आप समझ रहे चीज़ को? जो नॉन वर्बल है, जो एक्सप्रेस नहीं है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आपकी रियल आइडेंटिटी है। दैट्स योर ट्रू नेचर। निसर्गदत्ता महाराज उसी की बात कर रहे हैं। और ये आई बिल्कुल एक कंसेप्टलेस स्टेट है। इस आई में, इस आई का जो ये आई है आपकी, एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस है। ठीक है, यही आपको एक इंटेलिजेंस दे रही है, यही आपको सब कुछ दे रही है। आप डायरेक्टली वो हो। निसर्गदत्ता महाराज डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं इस चीज़ पर। वो डायरेक्टली कहते हैं इस चीज़ पर इंक्वायरी करो, आई एम पर, कि मैं हूँ, आई एम दैट, मैं ही हूँ। और इसी में ही सारी की सारी, इसी अवेयरनेस से ही सारी दुनिया इसी में ही है। बेस इसका, सारी दुनिया का यही है। समझ रहे हो आप? एक जो एब्सोल्यूट सबस्ट्राटम है, बेसलेस सबस्ट्राटम है, वो यही है। लेकिन निसर्गदत्ता महाराज यहाँ भी नहीं रुकते। वो कहते हैं इससे भी बियॉन्ड जाओ, इससे बियॉन्ड भी आप जाओगे तो एक नथिंगनेस वाली स्टेट, मतलब अनएक्सप्रेस, जो मतलब आप जिसको कॉन्शियसनेस भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, एक कुछ कहा ही नहीं जा सकता ऐसी स्टेट के बारे में। वो स्टेट है आपकी अल्टीमेट स्टेट, उससे बियॉन्ड फिर कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं चीज़ को? कि आपका एक आई एमनेस, आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल आई एमनेस, एक आपके माइंड का साइकोलॉजिकल आई एमनेस, एक इन दोनों से बियॉन्ड आपका आई एम, नॉन वर्बल आई एम, और एक इस नॉन वर्बल आई एम से भी बियॉन्ड, विच इज़, जिसके बारे में मतलब मैंने बताया ना, जो नथिंग है, विच इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ। समझ रहे हैं आप इसको? कि जब आप अपने माइंड से भी ऊपर जाते हैं तो एक सुपर इंटेलिजेंस होती है, एक सुपर कॉन्शियसनेस होती है ना। और उस सुपर कॉन्शियसनेस से भी ऊपर भी कुछ है, विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, विच इज़ द ट्रूथ, अनएक्सप्रेस्ड, फॉर्मलेस, नो स्पेस, नो बर्थ,
no birth, no death, no nothing as a person. There is pure awareness of nothing. There is a pure consciousness of unconscious. There is beyond everything, beyond this duality and non-duality, this formlessness and this फॉर्म, अंतिम सत्य। आप समझ रहे हैं? इस चीज़ की निसर्गदत्ता महाराज बात करते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ को लेकर जान सकते हैं। कुल 24 टॉपिक्स हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। आप जुड़ सकते हैं इस क्रैश कोर्स से और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं पर्सनली, 1-on-1 सेशन में। ठीक है, इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स से रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर को नोट कर लें, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9773529489। थैंक यू वेरी मच।